देखिए, आज के समय में क्या है कि बच्चों को हमेशा नई-नई कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती है या फिर जो इम्पोर्टेंस उनको लगता है, तो उनकी वो जानकारी लेने में उनका बड़ा इच्छा होते रहता है। तो अक्सर हाँ, वो शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं कि वो कई तरह के वीडियोज़ को वो देखने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे वो इस चीज़ को जान सके। तो उसमें देखते हैं जो एक कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, वही उसमें आते रहता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? हाउ रेनबो इज फॉर्म। ये नॉर्मली क्या है कि एक बार मुझे भी याद है कि मैं कहीं पे पढ़ा रहा था, तो उसी समय में अचानक से बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो है धूप भी निकली हुई थी। तो नॉर्मली एक बच्चे ने कहा सर देखिए आसमान में जो है वहां पे इंद्रधनुष निकला हुआ है। तो मैंने उसको हालांकि बताया, बट वही चीज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि मेरे मन में था कि आप लोगों को भी इस चीज को लेकर मैं एक बार ये बताने का प्रयास करूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि सन का लाइट जो होता है वो व्हाइट लाइट होता है, यानी कि सफेद कलर होता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने साफ साफ कह दिया था कि जो उजला कलर होता है, जो सफेद रंग होता है, उस रंग में 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बैगनी आह पीनाला कहते हैं, जिसमें बैगनी, नीला, आसमानी, हरा और लाल और पीला भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं। इसके अगेंस्ट उसके इंग्लिश में अगर नाम की बात करें तो विबग्योर बोलते हैं उसको, जो कि आप लोगों को पता होगा, चाहे वो वायलेट हो कि इंडिगो हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो या फिर अदरवाइज ब्लू हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है समझने का कि जब ये सातों कलर आपस में मिक्स करते हैं तो ये व्हाइट कलर बनता है। तो अगर आपको रेनबो को समझना है कि कैसे रेनबो बनता है, उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म कैसे काम करता है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा बात बता दूं, जिस समय में बारिश होती रहती है उस समय में बारिश की जो बूंद होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। तो सॉफ्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रिज्म का पिक बनाया है, यहाँ पे फोटो बनाया है, आपके सामने में दिख रहा होगा। तो ये ट्रायंगुलर शेप में एक प्रिज्म का ये फिगर बनाया गया है। और जब इस पे ये व्हाइट कलर है, सफेद रंग है, व्हाइट कलर सफेद रंग, तो जब ये कलर जो है इस पे पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रेयरफेक्शन कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। तो उसके कारण जो है ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा अपने पाथ से मुड़ जाती है और यहाँ पे बेंडिंग के कारण जो है तो विबग्योर के फॉर्म में VIBGYOR डिफरेंट कलर्स में ये जो है शो करने लगते हैं। तो यही होता है असल में रेनबो। याद रखिएगा, रेनबो जो आसमान में बनता है ना, वो आपको दिखने में लगता है कि ये आधा आसमान बना हुआ है, मतलब कि हाफ सेमी सर्किल बोल सकते हैं, सेमी सर्किल बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में आसमान में जो रेनबो बनता है वो पूरा आपको गोल होता है, ध्यान रखना इस चीज को। उसमें 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों की उस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम हिंदी में भी कहा जाता है और इंग्लिश में भी कहा जाता है। सो होता क्या है नॉर्मली समझिए, जो सन का लाइट है, ये जो सन का लाइट आपको दिख रहा है, ये सीधा स्ट्रेट वे में आपको जाकर जो बारिश की बूंदें होती रहती है उस बूंदों में ये इन कर जाती है, मतलब अंदर चली जाती है। अब इस जगह पे 2 टर्म काम करता है, एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। दोनों ही क्रियाएं इसमें साथ साथ होती है। साथ साथ होने का मतलब क्या है कि जब ये सन का लाइट यानी कि जो उजला कलर है, सफेद कलर, जब वो अंदर जाती है तो उस समय में रेयरफेक्शन होता है, यानी कि अपवर्तन होता है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है। पर जैसे ही वो इस पार्ट में पहुंचती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, और इनके रिफ्लेक्शन और रेयरफेक्शन के कारण क्या होता है, डिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। एक डिफ्रैक्शन प्रोसेस मतलब कि लाइट जो है वो चारों तरफ ऐसे बिखेर जाती है। तो बिखेरने के कारण क्या होता है, वो एक कलर शो करती है जिस कलर को हम लोग बोलते हैं रेनबो, और इसमें 7 कलर्स होते हैं। ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो डिफरेंट कलर्स के जोन बटे हुए वो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि रेटिंग के आधार पर बटे हुए होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज, नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।